हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ईथर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक जो है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से नंबर ऑफ वेराइटी क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो किस तरीके से हम जो है ईथर की का क्लासिफिकेशन करते हैं और किस तरीके से ईथर को हम जो है उसका नेमिंग करते हैं, उसका हम कॉमन नेमिंग किस तरीके से करते हैं, उसका हम IUPAC नेमिंग किस तरीके से करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं ईथर होते क्या हैं। तो ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर के अंदर एक बाईवेलेंट ऑक्सीजन ग्रुप पाया, जिसे तो बाईवेलेंट ऑक्सीजन ग्रुप पाया जाता है जिसे हम ईथरिकल ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। इस ईथरिकल ऑक्सीजन की बोथ वैलेंसी, अगर ईथरिकल ऑक्सीजन ग्रुप की बोथ वैलेंसी जो है वो एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होती है, एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, तो बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ईथर कहलाते हैं। जैसे कि इस बाईवेलेंट, यहाँ भी हम R लगा दें, R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और यहाँ भी हम R लगा दें तो यहाँ बनने वाले कंपाउंड जो है वो ईथर कहलाते हैं। तो इनका ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ROR होता है, या हम एल्काइल की जगह कोई एराइल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। यहाँ एक तरफ हम एराइल जोड़ दें, एक तरफ एल्काइल ग्रुप भी हम जोड़ सकते हैं। तो जब ईथरिकल ऑक्सीजन जो एक बाईवेलेंट एटम होता है, इस बाईवेलेंट ईथरिकल ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी जब दो एल्काइल ग्रुप से या दो एल्काइल ग्रुप से या एक एल्काइल ग्रुप से और एक एराइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, तो बनने वाले कंपाउंड जो है वो ईथर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्लासिफिकेशन है ईथर का। तो ईथर को जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ईथर को हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरी बनती है हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या डिफरेंस है दोनों में, इसको आज हम पता करते हैं। तो सिमेट्रिकल ईथर की बात करें तो इफ द सेम ग्रुप ऑफ एल्काइल ग्रुप कनेक्ट विद ईथरिकल ऑक्सीजन एट बोथ साइड आर कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। तो इफ the same groups of same alkyl or aryl groups are attached with etherical oxygen, both side,
तो इथरिकल ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी जब सेम एल्काइल और एराइल ग्रुप के साथ कनेक्ट होती है, अटैच होती है, तो ऐसी ईथर्स को हम सिमेट्रिकल ईथर मेंशन करते हैं। जैसे कि CH3O CH3 में हम दोनों तरफ यहाँ दो सेम एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं। इसी तरीके से C2H5O CH2 CH3 C2H5 दिस इज ऑल्सो C2H5। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं CH3CH आइसोप्रोपाइल ग्रुप इधर भी जोड़ दिया और आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ भी सेम जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हम यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज करो C6H5O C6H5। और अगर हम नाम दें तो C6H5O CH2 CH2। तो ये एक सिमेट्रिकल ईथर नहीं हो सकती क्योंकि दोनों तरफ जो है सेम एल्काइल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो यहाँ इस तरीके की कुछ जो है सिमेट्रिकल ईथर जो है वो बन सकती है। दिस इज एराइल ग्रुप फिनाइल, दिस इज ऑल्सो फिनाइल। तो इथरिकल ऑक्सीजन जो है एक बाईवैलेंट ऑक्सीजन होती है और इसकी दोनों बाईवैलेंसी जो है सेम एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से जब जुड़ी हुई होती हैं तो ऐसी ईथर को हम जो है सिमेट्रिकल ईथर नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर की। तो हम कह सकते हैं इफ द डिफरेंट एल्काइल या एराइल ग्रुप आर अटैच्ड with electrical oxygen both side। तो इथरिकल ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से जब कनेक्ट होती हैं तो ऐसी ईथर को हम अनसिमेट्रिकल ईथर नाम देते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं और एक तरफ यहाँ मिथाइल ग्रुप को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हम इथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं और यहाँ हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं। यहाँ हम this is also unsymmetrical ether, this is C6H5O CH2 CH3, it is also unsymmetrical ether। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात करें तो हमने ईथर को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज सिमेट्रिकल ईथर और सेकंड इज अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अब हम इनकी नेमिंग की बात करते हैं, किस तरीके से हम ईथर की नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ ईथर और उसके बाद हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर। कॉमन नेमिंग of ethers, common naming of ethers, and second is IUPAC naming of ethers। कॉमन नेमिंग ऑफ ईथर, जब भी हम किसी ईथर की कॉमन नेमिंग करते हैं तो हमें फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होगा
नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप प्लस ईथर। जैसे कि CH3OCH, तो यहाँ हम एल्काइल ग्रुप जानते हैं, यहाँ मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसका अगर हम नेमिंग करना चाहते हैं तो नाम हो जाएगा मिथाइल ईथर। बट यहाँ मिथाइल ईथर क्योंकि बोथ साइड में मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो अगर हमें पता है 2 बार ईथर के अंदर सेम ग्रुप जो है वो 2 बार भी हो सकता है। तो जब भी इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे तो नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप का तो हम नाम लिखेंगे, लेकिन वो कितनी बार रिपीट हो रहा है इसको हमें ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ मिथाइल इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी है और राइट हैंड साइड पर भी है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे मिथाइल ना लिख के इसको हम लिखेंगे डाई मिथाइल, और बाद में हमें वर्ड सफिक्स यूज करना है ईथर, तो नाम हो गया इसका डाई मिथाइल ईथर। तो सफिक्स यहां पर हम ईथर यूज करते हैं। इसी तरीके से यदि हम CH3CH2, this is ether and this is also C2H5, इसका हमें नाम लिखना है, तो हम यूज करेंगे डाई इथाइल ईथर। इसी तरीके से सपोज करो हमारे पास एक ईथर ये है, इस ईथर की हमें कॉमन नेमिंग करनी है। तो कॉमन नेमिंग करने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल और एक आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल और मिथाइल दोनों जुड़े होने पर हम यहाँ पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करते हुए आइसोप्रोपाइल को हम पहले लिख देंगे आइसोप्रोपाइल मिथाइल, देन हम सेकेंड एल्काइल ग्रुप यूज करेंगे और लास्ट में हम प्रीफिक्स यूज करेंगे ईथर। तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर इसका कॉमन नेमिंग होने वाला है। चलो हम यहाँ एक एग्जांपल और लेते हैं। इस ईथर की हमें नेमिंग करनी है। क्या नेमिंग हम इसकी करते हैं, तो यहाँ हम एल्काइल ग्रुप देखने वाले हैं। यहाँ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल और इधर भी जुड़ा हुआ है आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल में पहला आइसोब्यूटाइल को लिखते हैं, तो नाम होता है आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, और लास्ट में प्रीफिक्स यूज करते हैं हम ईथर। तो आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर इसका कॉमन नेमिंग होने वाला है। सपोज एक ईथर हम और यूज करते हैं, यहां हम C2H5 लगा देते हैं। अब क्या नाम होगा, तो नाम जब हम इस ईथर का नाम हम लिखते हैं तो यहाँ एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल जो ग्रुप है, तो हम पहले नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। पहले नाम हम लिखते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर C2H5 यहाँ C6H5 जोड़ दें तो इसका नेमिंग क्या होने वाला है,
तो यहाँ हमने एक एराइल ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज फिनाइल, और ये है इथाइल। तो इथाइल और फिनाइल में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा वो नाम, उसका नाम हम पहले लिखते हैं। तो फिनाइल और इथाइल, इथाइल ई से स्टार्ट है और फिनाइल पी से स्टार्ट है, तो इथाइल, फिनाइल, ईथर। सफिक्स हम ऑलवेज ईथर यूज करने वाले हैं। इसी तरीके से यदि हम बोथ साइड फिनाइल ग्रुप जोड़ दें, C6H5O C6H5, तो हो जाएगा डाई फिनाइल ईथर। जब सेम ग्रुप इथरिकल ऑक्सीजन की बोथ वैलेंसी जो है वो सेम ग्रुप से अटैच होती है तो हम डाई वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ईथर की इस फॉर्मूले को हम यूज करके आसानी से ईथर की कॉमन नेमिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर कि किस तरीके से हम ईथर की IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। तो IUPAC नेमिंग करने के लिए हमें IUPAC के सारे रूल पता होने चाहिए। IUPAC सिस्टम कहता है कि सबसे पहले हमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करना होता है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करने के बाद हम नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम यानी लॉन्ग चेन के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उनकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम और नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम के काफ़ी सारे रूल हैं कि नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम जनरली उस साइड से किया जाता है जिस साइड से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जो है वो आते हैं। दूसरा, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम उस साइड से किया जाता है जिस ओर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पास होते हैं। तो IUPAC के कुछ रूल, अपने रूल हैं और इन रूल्स को ही जानकर हम जो है आगे ईथर की नेमिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर बात करते हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर कैसे करते हैं IUPAC नेमिंग। तो हम इसका एक जनरल आपको फॉर्मूला बता देते हैं। जब भी आपको ईथर की नेमिंग करनी है तो आप जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला हमारा रहेगा एल्कोक्सी प्लस एल्केन, एल्कोक्सी प्लस एल्केन, यानी एक ईथर को, ईथर की जो एक साइड है आपको उसको एल्कोक्सी बनाना है और दूसरे को एल्केन बनाना होता है। एल्कोक्सी सर हम किसे बनाएंगे और एल्केन हम किसे बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC द शॉर्टर चेन गेट्स द सफिक्स ऑक्सी एंड लॉन्गेस्ट चेन नेम इज द एल्केन। तो जो शॉर्टर चेन है, शॉर्टर चेन, ये एल्कोक्सी बनने वाला है अकॉर्डिंग टू IUPAC, और जो एल्केन बनने वाला है ये लॉन्गेस्ट चेन बनने वाला है। तो कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो एल्केन कहलाएगी और जो कार्बन की शॉर्टर चेन बनेगी, शॉर्टर चेन, इसे हम एल्कोक्सी नाम यानी एल्कोक्सी सफिक्स एल्कोक्सी नाम देंगे। तो सफिक्स हम लगाएंगे यहाँ पर एल्कोक्सी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि CH3OCH3, हमें IUPAC नेमिंग, इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक तो बनाते हैं हम एल्केन और एक बनाते हैं हम एल्कोक्सी। एल्कोक्सी जब बनाते हैं
तो किसी भी एल्केन के आगे जब O जुड़ा हुआ होता है तो ये एल्कोक्सी बन जाता है। जैसे कि यहाँ ये कार्बन का मीथेन है और मीथेन के आगे O जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा बच्चों, मिथोक्सी। इथेन के आगे O जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, इथोक्सी। प्रोपेन के आगे O जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, प्रोपोक्सी। तो यहाँ पर एक कार्बन ईथर का एक साइड का कार्बन तो एल्कोक्सी ग्रुप बनता है और दूसरा साइड का कार्बन जो है वो एल्केन बनता है। तो यहाँ पर हम इस ग्रुप को एल्कोक्सी बना देते हैं, दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप। और कौन सा एल्कोक्सी होगा, एक कार्बन का है इसलिए हम कहेंगे मिथोक्सी। तो नाम हम पहले लिखते हैं एल सफिक्स लगाकर एल्कोक्सी और उसके बाद हम नाम देते हैं एल्केन। तो नाम हो जाएगा इसका मिथोक्सी और एक कार्बन के लिए हम यूज करेंगे एल्केन मीथेन। तो दिस इज मिथोक्सी मीथेन। सपोज करो हम यहाँ पर CH3O CH2CH3 इस तरीके से कोई ईथर बनाते हैं। इस ईथर की नेमिंग हमें करनी है तो हम वही एक एल्कोक्सी बनाएंगे और एक एल्केन। तो जो हमने बताया लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, एल्केन। और जो शॉर्टर चेन बनने वाली है वो बनेगी एल्कोक्सी। तो यहाँ एल्कोक्सी बनेगा एक कार्बन का जिसको हम नाम देंगे मिथोक्सी, जबकि एल्केन दो कार्बन का बनने वाला है जिसको हम नाम देंगे 1 और 2 कार्बन के लिए इथेन। तो नाम होगा मिथोक्सी इथेन। इसी तरीके से CH3O CH CH3 और CH3 हमें इस ईथर का IUPAC नेमिंग करनी है। क्या होगा इसका IUPAC नेमिंग, तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से 1 2 तो 1 2 और 3, यानी ये हमारे पास एक तरफ 3 कार्बन की चेन है और एक तरफ यहाँ हम C2H5 लगा देते हैं, दिस इज CH3 दिस इज 2। तो यहाँ एक तरफ 3 कार्बन की चेन है एक तरफ 1 कार्बन की, तो यहाँ जो शॉर्टर चेन है वो एल्कोक्सी बनने वाला है, यानी इसको नाम देंगे हम इथोक्सी। और ये प्रोपेन इथोक्सी प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन हम जब बोलते हैं जब ये स्ट्रेट चेन है, क्योंकि ये एक ब्रांच चेन है और ब्रांच चेन के लिए हम यूज करते हैं आइसो वर्ड, तो इसका नाम होगा इथोक्सी आइसोप्रोपेन। इसी तरीके से हमारे पास कुछ नेक्स्ट कंपाउंड है CH3O, यहाँ हम फिनाइल जोड़ देते हैं C6H5 और यहाँ हम जोड़ देते हैं, इस तरीके की हम एल्कीन बना लेते हैं। तो जब हम इस तरीके की एल्कीन का नंबरिंग करेंगे तो क्या नंबरिंग होने वाला है, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। तो नाम हो गया, क्या नाम देंगे इसको, इथोक्सी प्रोपीन आइसो प्रोपीन। इसी तरीके से C6H5O CH2 CH2 CH3, यहाँ हम CH3 और यहाँ हम CH3 लगा देते हैं। क्या नाम होने वाला है इसका, तो हम जानते हैं इसका नाम होगा 1 2 3 और यहाँ हमारा बनेगा फिनॉक्सी। फिनाइल से फिनॉक्सी बन जाएगा, फिनॉक्सी 2 डाइमिथाइल फिनॉक्सी 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से हम जो है आसानी से
एल सफिक्स एल्कोक्सी लगाकर और बाद में लॉन्गेस्ट चेन के लिए एल्केन नाम सजेस्ट करके हम आसानी से किसी भी ईथर का IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। बट हमें उसके लिए IUPAC के सभी रूल्स जो है वो पता होना चाहिए कि नेमिंग हमें किस साइड से करनी है। डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो किस साइड से हम नेमिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है वो मोस्टली ज़्यादा होते हैं तो उसी साइड से हम नेमिंग करते हैं। तो ये सारे IUPAC के कॉन्सेप्ट जब हमें पता होते हैं तो हम इजीली जो है ईथर की कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आप सब बच्चों के साथ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, किस तरीके से हम ईथर का प्रिपरेशन जो है जनरल वे में करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर हम किस तरीके से ईथर का प्रिपरेशन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही। आप सब बच्चों के लिए को हैप्पी न्यू ईयर और गुड डे।